हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मानवा एक्सप्लेनेशन पर। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन क्विनमो ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को उसके अवेकनिंग ट्रायल को पास कराने में मदद कर रहा था। अगला एपिसोड उसके बाद हम देखते हैं ओरेकल यूनिवर्सिटी को, जहां पर ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी का एक लग्जरी गाड़ी आकर रुकता है। इस लग्जरी गाड़ी को देखकर तो सभी स्टूडेंट्स में हड़कंप मच जाता है। वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी वाले पक्का ही हमें चैलेंज करने को आए हैं। चलो ये बात जाकर जल्दी से अपने टीचर्स को बताते हैं। ये बातें जल्द ही डायरेक्टर चैन तक पहुंच जाता है और इसे सुनकर तो डायरेक्टर चैन के शकल का 12 बज जाता है और इनके साथ के दो टीचर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। डायरेक्टर चैन निराश होते हुए सोचते हैं, इस समय चैन क्विनमो इनके यूनिवर्सिटी में है। पक्का ही चैन क्विनमो ने किसी प्रकार का कांड किया होगा, जिसके कारण ये सब गुस्सा हो गए होंगे और ये सब यहाँ हमसे बदला लेने आए हैं। उनके इतना सोचते सोचते ही चैन क्विनमो इस लग्जीरियस गाड़ी से बाहर निकलता है और डायरेक्टर चैन को देखकर कहता है, डायरेक्टर चैन, मैं वापस आ चुका हूँ। चैन क्विनमो को इतने खुश मिजाज में इस लग्जीरियस गाड़ी से बाहर आते हुए देखकर डायरेक्टर चैन की तो आंखें फटे के फटे रह जाते हैं। वो आश्चर्य में सोचते हैं, क्या चल रहा है? क्या चैन क्विनमो हमारी साइड से हटकर उनकी साइड चला गया? अगर ऐसी बात नहीं है तो ये उनके लग्जीरियस गाड़ी में क्यों आ रहा? जब डायरेक्टर चैन ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी चैन क्विनमो उन्हें डायरेक्टर वैंग से परिचय करवाते हुए कहता है, डायरेक्टर चैन, आप तो इन्हें जानते ही होंगे। ये मुझे यहाँ छोड़ने आए थे और साथ में ओरेकल यूनिवर्सिटी और ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के रिलेशनशिप को सुधारने भी। उसके इस बात को सुनकर तो अब सभी के सभी टीचर चौंक जाते हैं। पहले का झटका मानो बहुत ही ज्यादा कम था, ये झटका तो उन्हें पूरी तरीके से झंझोर कर रख देता है। वो सभी आपस में बातें करते हुए कहते हैं, चैन क्विनमो ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिस कारण से उसे ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी के इतने लग्जरी गाड़ी में यहाँ छोड़ने को भेजा गया है? तो दूसरा टीचर कहता है, हो सकता है चैन क्विनमो ने इस गाड़ी को भाड़े पे लिया होगा। तो इस पे उसके बगल का टीचर कहता है, तो फिर डायरेक्टर वैंग क्यों इसके साथ आया है? इसके बारे में क्या समझाओगे तुम? उन सभी के ऐसे बातों को सुनकर डायरेक्टर वैंग हंसते हुए कहते हैं, तुम सभी तो वाकई में मूर्ख हो। चैन क्विनमो जैसा एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट तुम्हारे यूनिवर्सिटी में है, तो उसे चीयर्स करने के बजाय तुम उसकी बुराइयां कर रहे हो। ये सुनकर तो वो सब भी शर्मिंदा हो जाते हैं और डायरेक्टर वैंग और चैन क्विनमो इन सब के पास से होकर गुजर जाते हैं। उन दोनों को जाते हुए देखकर ये सब आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या कोई ऐसा घटना हो चुका है जिसे हम सब मिस कर चुके हैं? चैन क्विनमो और डायरेक्टर वैंग को प्रेसिडेंट ऑफिस जाने में ज्यादा समय नहीं लगता। डायरेक्टर वैंग प्रेसिडेंट निंग से कहते हैं, आपके हाथ में तो वाकई में एक खजाना लग चुका है। 10 दिन जितने कम समय में चैन क्विनमो ने हमारे यूनिवर्सिटी के 28 स्टूडेंट को 100% अवेकनिंग रेट के साथ ट्रायल को पास करवाया है। ये तो अभी तक के इतिहास में भी नहीं हुआ है। ये सुनकर प्रेसिडेंट निंग पोलाइटली इन्हें मना करते हुए कहते हैं, डायरेक्टर वैंग, आप तो हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं। मैंने पहले से ही आपके यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट फी से इसके बारे में बातें कर लिया है। आज से हमारे यूनिवर्सिटी और आपके यूनिवर्सिटी के बीच दोस्ती होगा। दोस्ती से भी बढ़कर हम सब फैमिली की तरह होंगे, तो हमारे बीच ऐसे फॉर्मेलिटीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर डायरेक्टर वैंग भी हंसते हुए कहते हैं, प्रेसिडेंट लिंग, आप बिल्कुल सही हैं और इसी अलायंस के वजह से प्रेसिडेंट फी ने मुझसे आपसे कहने को कहा है कि आज से और अभी से चैन क्विनमो हमारे यूनिवर्सिटी का एक गेस्ट प्रोफेसर होगा। डायरेक्टर वैंग के ऐसे बातों को सुनकर प्रेसिडेंट लिंग गंभीर होते हुए सोचते हैं, ये चालाक लोमड़ी मुझसे मेरे स्टूडेंट को छीनना चाहता है। पक्का ही इसने चैन क्विनमो के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को देखा होगा, लेकिन इसे मना करना भी ठीक नहीं होगा।
ये सोचकर वो चैन कुनमो से पूछते हैं, चैन कुनमो तुम्हारा इस पे क्या विचार है? तो चैन कुनमो इसे मना करते हुए कहता है, मुझे इतना समय नहीं रहता है कि मैं एकेडमी के रिपोर्ट्स को जाकर जमा करूं। चैन कुनमो के ऐसे बातों को सुनकर डायरेक्टर वैंग तुरंत ही उसे कहते हैं, प्रेसिडेंट फी ने इसके बारे में भी सोचा था और तुम्हें किसी प्रकार के रिपोर्ट्स देने की जरूरत नहीं है। तुम बस नाम का प्रोफेसर होगे, लेकिन सैलरी तुम्हें बरोबर मिलेगी। ऐसे ऑफर को चैन कुनमो भला कैसे मना कर सकता था? वो इस बारे में गंभीर होते हुए सोचता है, अभी से ओरेकल यूनिवर्सिटी और ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी मेरा बैकयार्ड की तरह होगा और जब मैं एक बार अपना गिल्ड एस्टेब्लिश करूंगा तब मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे सभी लोगों से एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखने की जरूरत है। ये सोचकर वो हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं इस ऑफर को स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर तो डायरेक्टर वैंग के चेहरे पे 4 चांद उगाता है और वो मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर ये टकला बुड्ढा अब अपनी असली कलर दिखाता है और चैन कुनमो से कहता है, ये तुम्हें अपने यूनिवर्सिटी में भर्ती करना चाहता था, अब तुम आगे क्या करने की सोच रहे हो? तो चैन कुनमो इसे बताता है, थोड़े समय तक तो मैं वो सब पढ़ाई करूंगा जो कि मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और बाकी मुझे कुछ मटेरियल्स भी इकट्ठा करना है और कल मैं अपने सेकेंड अवेकनिंग के लिए एपोक्लेसिव कॉन्टिनेंट जाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं, तुम्हारा अभी का लेवल क्या है? ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी में कुछ समय बिताने के बाद अब मैं लेवल 29 पे पहुंच चुका हूँ। चैन कुनमो के इस बात को सुनकर प्रेसिडेंट का सारा उदासी गायब हो जाता है और इनका चपटा मुंह बड़े जोर से खुलता है, जहां ये चैन कुनमो के कंधे को थपथपाते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब तुम यहाँ से गए थे तब तुम लेवल 25 पे थे, अब देखो कुछ ही दिनों में तुम 4 बार लेवल अप कर गए। तुम्हारे इस स्पीड ने तो पूरे इतिहास को पीछे छोड़ दिया है। 3 महीने में आने वाले यूनिवर्सिटी ग्रैंड टूर्नामेंट में तुम इस बार धूम मचा देना। ये सुनकर चैन कुनमो पूछता है, ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड टूर्नामेंट क्या है? चैन कुनमो के इस सवाल पर प्रेसिडेंट इसे बताते हुए कहते हैं, ओ तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। ये यूनिवर्सिटी ग्रैंड टूर्नामेंट प्रत्येक साल होने वाला सभी यूनिवर्सिटी के बीच का एक कंपटीशन है। इसी कंपटीशन से सभी यूनिवर्सिटीज का रैंकिंग तय की जाती है। इसे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, नॉर्मल और एडवांस। थर्ड अवेकनिंग के नीचे का सभी पार्टिसिपेंट नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं और फोर्थ अवेकनिंग या फिर उससे ऊपर का सभी पार्टिसिपेंट एडवांस कैटेगरी में आते हैं। ये सभी पार्टिसिपेंट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फिर टीचर होते हैं। तुम्हारे अभी के लेवल के साथ तुम नॉर्मल कैटेगरी में सभी पे भारी पड़ोगे। आखिरकार हमारे ओरेकल यूनिवर्सिटी को भी चमकने का एक मौका मिला। ये कहकर ये डायरेक्टर हंसने लगता है और इसके बातों को सुनकर चैन कुनमो मुस्कुराते हुए सोचता है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड टूर्नामेंट, ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा अपने नाम को छोड़ने के लिए। इसी दिन मैं पूरे सा कंट्री को अपना नाम बताऊंगा। ये सब सोचकर ये थंडर सिटी के गलियों में अपने स्टेटस विंडो को चेक कर रहा होता है, जहां लिंग रुक्सी इसे मैसेज करके कहती है, बदमाश, आखिरकार तुम आ गए। मैं तुमसे कई ज्यादा पहले से यहाँ एपोक्लेसिव कॉन्टिनेंट में आकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे सच सच बताओ, तुम अभी कहाँ पे हो? ये कहकर वो रोते हुए उसे मैसेज कर रही होती है और उसके इन मैसेजों को सुनकर चैन कुनमो इसे बताता है, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं यहाँ लेट से आया हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम अभी कहाँ पे हो? चैन कुनमो के इस बात पर ये लिंग रुक्सी एक माउंटेन्स पे चढ़ते हुए कहती है, मैं अभी माउंटेन्स के बीच हूँ। यहाँ मैं एक मिशन करने के लिए आई हूँ और मैं जल्द ही लेवल 27 पे पहुँचने वाली हूँ। क्या ये मजेदार नहीं है? लेकिन ये जगह थंडर सिटी से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो मैं अभी तुम्हें देखने के लिए नहीं आ सकती।
ये सुनकर चैन कुनमो इसे कहता है, तुम तो बहुत जल्दी लेवल अप कर रही हो, क्या तुम्हें किसी प्रकार का हिडन मिशन मिला है? तो ये लड़की इसे बताती है, तुम बिल्कुल सही हो, क्या ये मजेदार नहीं है? और ये शर्माते हुए इससे कहती है, हे बदमाश, क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं? मेरी फैमिली मेरे लिए एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तब तुम क्या करोगे? और मैं तो ये भी सुनी हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग और बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये सब सुनकर चैन कुनमो इसे कहता है, मैं क्या करूँगा? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बधाइयाँ दूंगा, आखिरकार मेरे जैसा एक गरीब लड़का और क्या ही कर सकता है। इन मैसेज को देखकर ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे, देखना तुम, अब मैं लौटकर सीधे उसके साथ डेट पर जाऊंगी। ये सब कहकर वो गुस्सा करते हुए कहती है, ये मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, चलो मैं भी दिखाती हूँ इसे खेलना क्या होता है। मैं उसके साथ डेट पे तो जाऊंगी, लेकिन मैं बाद में उसे रिजेक्ट कर दूंगी, लेकिन इतना ही काफी होगा उसे जलाने के लिए। और चैन कुनमो अपने सिस्टम के पैनल को गायब करते हुए कहता है, ये लड़की कितना मासूम है, मैंने इसे थोड़ा बहुत छेड़ा किया, ये तो मुझ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई, अगर मैं इसे और थोड़ा बहुत कुछ कहता तो पक्का ये मुझे बहुत ज्यादा पीटती। ये सब कहकर वो फिर से ऑक्शन हॉल में आता है, जहाँ ये मैनेजर इसे वेलकम करते हुए कहता है, आइए आइए महाराज, यहाँ पे पधारिए। चैन कुनमो सीधे मुद्दे की बात पे आते हुए कहता है, क्या तुमने वो सभी मटेरियल्स इकट्ठा किया जो कि मैंने तुम्हें इकट्ठा करने के लिए कहा था? ये कहकर वो सोच रहा होता है, फ्लोइंग लाइट थॉजेंट अम्ब्रेला को अपडेट करने के लिए मुझे टोटल 12 मटेरियल चाहिए थे, जिनमें से 10 तो मुझे ब्लू स्काई यूनिवर्सिटी में मिल गए, अब 2 की जरूरत है, जिसमें से एक यिंग यांग होली सिल्क और दूसरा शैडो मून होली फ्लेम है, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है इकट्ठा करना। जब वो ये सब सोच रहा होता है, तभी ये मैनेजर इसके सामने एक बॉक्स को करते हुए कहता है, आपके द्वारा बताए गए मैंने 4 आइटम्स को इकट्ठा कर लिया, आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आए। ये कहकर ये उस बॉक्स को खोल देता है, जहाँ फर्स्ट आइटम फ्रॉस्ट स्प्रिंग होता है, सेकेंड आइटम बिजेड डेमोनिक मशरूम होता है, थर्ड आइटम ब्लड पॉटरे जेड होता है, और फोर्थ आइटम शैडो मून होली फ्लेम होता है। इन सभी को देखकर तो चैन कुनमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो आश्चर्य में सोचता है, ये वाकई में शैडो मून होली फ्लेम को इकट्ठा करने में सक्षम रहा। ये बहुत ही ज्यादा प्रीसियस आइटम है, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है। लेकिन ये अपने चेहरे पे उन आश्चर्य को नहीं आने देता। ये रूखे अंदाज में इस मैनेजर से कहता है, क्या तुम बस 4 ही इकट्ठा कर पाए? तुम्हारा ऑक्शन हाउस उतना अच्छा नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। ये सुनकर ये मैनेजर हंसते हुए कहता है, इसी को इकट्ठा करने में मेरा हालत खराब हो गया, कृपया मेरे स्थिति को समझिए। तो चैन कुनमो इससे कहता है, बकवास काटो और मुझे बताओ इन आइटम्स का कितना दाम हुआ। ये सुनकर ये मैनेजर लाल पीला होते हुए सोचता है, इन आइटम्स को इकट्ठा करने में मुझे टोटल 2000 गोल्ड कॉइन लगे, लेकिन इसके इस रिएक्शन को देखकर अगर मैं इसे इस प्राइस के बारे में बताऊंगा तो ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये सोचकर ये इससे कहता है, मुझे टोटल 1000 गोल्ड कॉइन लगे इन मटेरियल्स को इकट्ठा करने में, और चूंकि हमारे वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ इसलिए हम आपको 20% का डिस्काउंट देंगे। ये कहते हुए इसके जीवा कांप रहे होते हैं, तुम इसकी हालत समझ ही सकते हो। और चैन कुनमो इसे गोल्ड का थैला थमाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे इस दयालु इंटेंशन को याद रखूंगा और तुम्हारे बारे में हायर अप्स को कहकर तुम्हें प्रमोट कराने की भी कोशिश करूंगा। ये सब सुनकर और चैन कुनमो को जाते हुए देखकर ये मैनेजर उसके सामने झुकते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
आपके साथ काम करना मेरे लिए एक गर्व का बात था। और उस ऑक्शन से बाहर आकर ये चैन क्विनमो हंसते हुए कहता है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इन सभी आइटम्स को इकट्ठा करने में इस मैनेजर को बहुत सारी परेशानी से गुजरना पड़ा होगा। और अब मुझे उस जगह पर जाने की जरूरत है जहाँ मुझे यिन यांग होली सिल्क मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक जगह और है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये कहकर वो घोड़े के अस्तबल में आ चुका होता है। उस घोड़े के अस्तबल में ये एक सीक्रेट डोर को खोलते हुए कहता है, यहाँ से मैं डार्क ब्रदरहुड के ब्रांच तक पहुँच सकता हूँ। वहाँ से मुझे एक एसेसियन टोकन चाहिए। डार्क ब्रदरहुड ये एक एसेसियन ऑर्गेनाइजेशन है। एपोक्लेसिव कॉन्टिनेंट में सभी लोग एसेसियन बनने के लिए यहाँ आकर अप्लाई करते हैं। लेकिन एसेसियन बनने के लिए और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ टेस्ट से होकर गुजरना होगा। यहाँ मैं अपने 2 कारण से आया हूँ। पहला, एसेसियन बनकर मिशन करके कुछ पैसे कमाना, और दूसरा, इन डार्क ब्रदरहुड के रैंक में ऊपर जाकर उनसे एक यूजफुल टूल प्राप्त करना जो कि एसेसियन मास्क है। ये एसेसियन मास्क कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ये तुम्हारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपाता है। जब तक तुम इस मास्क को पहने रहोगे तब तक कोई भी तुम्हारे रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जान पाएगा। वो बस तुम्हारे एसेसियन कोड नेम और लेवल ही देख पाएंगे। और डार्क ब्रदरहुड 8 लेवल्स में बटा हुआ है। सबसे ऊपर तियान, उसके बाद सा, उसके बाद डी, उसके बाद जुई, चुई, मी, वैंग और लियांग। अधिकतर लोग तो नीचे के 4 रैंक में ही अटके रह जाते हैं। बस थर्ड अवेकनिंग या फिर उससे ऊपर का एक्सपर्ट ही उससे आगे के रैंक में जा पाता है। ये सब कहते हुए चैन क्विनमो इस दरवाजे को खोलता है जहां पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। अधिकतम ने तो एसेसियन मास्क पहन रखा होता है। चैन क्विनमो इस काउंटर के बड़े बड़े गुब्बारे वाले लड़की के पास जाकर कहता है, हेलो, मैं यहाँ डार्क ब्रदरहुड को ज्वाइन करने आया हूँ, तो मेरे लिए एक एप्लीकेशन अप्लाई करिए। चैन क्विनमो के इस बात को सुनकर आसपास के सभी लोग इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इसके बारे में बातें करते हुए कहते हैं, हे देखो, एक वेग्रेंट यहाँ पे एसेसियन बनने आया है। ये सुनकर इसके बगल का लड़का कहता है, सीरियसली? ये तो अभी तक लेवल 30 पे भी नहीं पहुंचा है। तो इस पे एक दूसरा लड़का कहता है, वो सभी लोग जो कि एसेसियन बनने आते हैं उनका सेकंड अवेकनिंग पहले ही हो गया होता है, लेकिन इस वेग्रेंट का तो सेकंड अवेकनिंग भी नहीं हुआ है। ये इस टेस्ट को कैसे पास करेगा? और वो काउंटर वाली लड़की इसे एक टोकन देते हुए कहती है, एप्लीकेशन फी 100 गोल्ड कॉइन है, उसे पहले जमा करो और इस पार्टिसिपेशन टोकन को लेकर टेस्टिंग हॉल के बेसमेंट नंबर 3 में जाओ। वहाँ कोई न कोई मिल जाएगा जो तुम्हें आगे के प्रोसेस के बारे में बताएगा। इससे इस टोकन को लेकर चैन क्विनमो भी बताए गए जगह पे पहुंच जाता है जहां बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पहले से ही मौजूद होते हैं। और इसी जगह पर एक लड़की एक लड़के को चाबुक से मारते हुए कहती है, ये फेल हो चुका है, अब अगले को भेजो। इस क्रूर लड़की को देखकर 2 व्यक्ति आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या इस लड़की का पीरियड्स चल रहा है जिस कारण से ये इतना गुस्सा कर रही है? इसने तो उस लड़के को बिना मतलब ही पीट डाला। ये सुनकर उसके बगल का व्यक्ति कहता है, क्या तुम इसे नहीं जानते? ये आहक्वान है, ये एसेसियन के ची रैंक पे है और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जल्द ही जुई रैंक पे जाने वाली है। इन दोनों के इन्हीं बातों के बीच ये लड़की इसके पीछे आते हुए कहती है, मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें कर रहे हो, तुम दोनों में तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है।
चलो देखती हूँ जितना तुम में हिम्मत है उतना ताकत भी है क्या। ये कहकर वो उसे टेस्टिंग मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुम सभी जाकर अपना अपना टेस्ट दो। अगर तुम्हारा बैटल पावर 20,000 से ज्यादा हुआ तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी कि जैसे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं हो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे तुम्हें सजा देने के लिए माफ करना। इस लेडी की ऐसी बातें को सुनकर ये सभी डरते हुए इससे रहम की भीख मांगते हुए कहते हैं, माय लेडी कृपया हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर भी इस रहमदिल लड़की का दिल नहीं पिघलता। ये इन सब को चाबुक से मारते हुए कहती है, जल्दी से जाकर अपना टेस्ट दो, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए और मैं तुम सबका यही खात्मा कर दूं। इस लड़की के इतने गुस्से मिजाज के कारण इन सभी को जाकर टेस्ट देना होता है और इनके रिएक्शन से आपने तो इनके रिजल्ट का पहले ही अनुमान लगा लिया होगा। झाओ इरियू पीरियू लेवल 32 सेकंड अवेकनिंग इंस्टुकेटर बैटल पावर 18,372 फेल वैंग ताओसेन लेवल 34 सेकंड अवेकनिंग मैकेनिस्ट बैटल पावर 70,889 फेल सॉन्ग यूजी लेवल 35 सेकंड अवेकनिंग पॉइजन किंग बैटल पावर 19,021 फेल। इन सभी के इतने गंदे रिजल्ट को देखकर ये लड़की गुस्सा करते हुए कहती है, तुम कचरे जिन सब का बैटल पावर 20,000 भी नहीं है वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बात करने की हिम्मत करता है। पकड़ लो इन सबको और ले जाकर वाटर प्रिजन में कैद कर दो। ये सुनते ही कुछ गार्ड्स आकर इन्हें यहाँ से घसीट कर ले जाने लगते हैं और ये सब रहम की भीख मांगना फिर से शुरू कर देते हैं। लेकिन इस लड़की का दिल अभी भी नहीं पिघलता। ये तो इन्हें सजा दिलाकर मजा ले रही होती है। जब ये इसी प्रकार का मजा कंटिन्यू लेते जा रही होती है तभी चैन कुनमो इसके पास आ जाता है। चैन कुनमो को देखकर ये चौंकते हुए कहती है, क्या तुम भी डार्क ब्रदरहुड को ज्वाइन करना चाहते हो? तुम्हारा तो अभी तक सेकंड अवेकनिंग भी नहीं हुआ है और तुम्हारा क्लास भी वो कचरा वेग्रेंट है। मेरी सलाह मानो और यहाँ से भाग जाओ। डार्क ब्रदरहुड तुम जैसे कचरे को नहीं लेने वाला। ये सुनकर चैन कुनमो भी इसे एटीट्यूड में कहता है, तुम जिस काम के लिए यहाँ हो बस उस काम पे ध्यान दो, ज्यादा ज्ञान की बातें मत पेलो। ये सुनकर ये लड़की भी इसे गुस्से में कहती है, ठीक है, अगर तुम्हारा बैटल पावर भी 20,000 या फिर 20,000 से ज्यादा नहीं हुआ तो तुम इस टेस्ट को तो फेल करोगे ही और साथ में तुम्हें वाटर प्रिजन में भी भेजा जाएगा। चैन कुनमो उसके बातों को नजरअंदाज करके सीधे जाकर उस मशीन पे अपने कार्ड को स्वाइप करता है जहां इस मशीन के द्वारा बताया जाता है, नाम चैन कुनमो लेवल 29 फर्स्ट अवेकनिंग वेग्रेंट बैटल पावर 30,058। ये सुनकर तो मानो इस लड़की के सर पे आसमान टूट के गिर गया हो। ये चौंकते हुए कहती है, क्या लेवल 29 का होकर 30,000 बैटल पावर? आखिरकार कौन है ये? और चैन कुनमो इससे पूछता है, अब मुझे अगला कौन सा टेस्ट देना है? ये सुनकर ये लड़की इसे मक्खन लगाते हुए कहती है, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। और ये इसे इस टेस्ट के बारे में बताते हुए कहती है, अगला जो तुम्हारा टेस्ट होगा उसे 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। हर एक स्टेज में तुम्हारे अलग अलग चीज को टेस्ट किया जाएगा। फर्स्ट में तुम्हारे स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, सेकंड में तुम्हारे एजिलिटी को, थर्ड में तुम्हारे फिजिक को और अंत में तुम्हारे स्पिरिट को। और बाद में ये मत कहना कि मैं तुम्हें नहीं बताई थी। अगर तुम टेस्ट के दौरान मर जाओगे तो तुम्हारा लेवल ड्रॉप हो जाएगा। ये सब सुनकर और इस जगह को देखकर चैन कुनमो सोचता है, अगर मैं अपने पिछले दुनिया से इस जगह को कंपेयर करूं तो ये जगह यहाँ पे ज्यादा मजेदार है। ये सोचकर ये इस पोर्टल में इंटर कर जाता है और इसके जाते ही एक और लड़की आते हुए कहती है, क्वान तुम यहाँ पर हो, क्या तुम्हें एक सूटेबल कैंडिडेट मिला? ये सुनकर ये लड़की क्वान इससे कहती है, मुझे मिल तो चुका है लेकिन मैं पहले उसके रिजल्ट को देखना चाहती हूँ। और इसी समय चैन कुनमो इस पोर्टल से बाहर आता है जहाँ बाहर इसे एक खुला जगह देखने को मिलता है। इसे देखकर ये हंसते हुए कहता है,
तो ये सीक्रेट रिलम का एक इंडिपेंडेंट जगह है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे देखकर ये और कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है टेस्ट देने के लिए आए गए कैंडिडेट को तैयार हो जाना चाहिए। ओशियन का अगला वेव 30 सेकंड में आने वाला है। यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा, तो अपना सबसे ताकतवर अटैक तैयार करिए और उसे आने वाले वेव पर मारिए। इस टेस्ट में बफ टाइप स्किल और इलिक्सर को यूज करने से रोक लगाया गया है। इन सभी सूचनाओं को सुनकर चैन कुनमो सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये टेस्ट अवेकनर के 4 मेन एट्रीब्यूट को टेस्ट करता है। जब चैन कुनमो ये सब सोच रहा होता है, तभी समुद्र का एक जोरदार वेव इसके तरफ आने लगता है। इसे देखकर चैन कुनमो मुस्कुराते हुए कहता है, जबकि यहाँ स्ट्रेंथ के अलावा और कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और मुझे अपनी ताकत के बारे में भी अच्छे से नहीं पता है, तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है अपनी ताकत को जानने का। ये कहकर ये अपने वेपन को स्वॉर्ड में चेंज कर लेता है और आने वाले समुद्र के इस वेव पर एक जोर का स्ट्राइक मारता है। इसके इस स्ट्राइक से इस समुद्र के 2 भाग हो जाते हैं और जब पानी के छींटे चैन कुनमो पे आके पड़ने लगते हैं, तो ये अपने वेपन को छाता में चेंज करके अपने सर पे रख लेता है और इसे सूचित किया जाता है, आपने इस वेव को 1000 मीटर तक काट दिया। कांग्रेचुलेशन हो आपको स्ट्रेंथ का टेस्ट पास करने के लिए। आपका रेटिंग A+ है। इसी सूचना के साथ यहाँ पर 2 पोर्टल खुल जाता है और इसे सिस्टम के द्वारा फिर से बताया जाता है, लेफ्ट पोर्टल आपको आपके अगले टेस्ट में ले जाएगा, जो कि एजिलिटी का टेस्ट है, और राइट का पोर्टल आपको लॉन्ग व्यू में ले जाएगा। वहां जाकर आप रिकवर हो सकते हैं और जब आप अपने ओरिजिनल स्टेट में आएंगे, तब आप इस टेस्ट को फिर से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट देते जाएंगे, तो इससे आपका रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। इन सभी सूचनाओं को सुनकर चैन कुनमो लेफ्ट पोर्टल में जाते हुए कहता है, मैं चारों टेस्ट एक साथ ही दूंगा। और बाहर जिस पोर्टल से चैन कुनमो अंदर गया था, उस पोर्टल का कलर रेड ऑरा से चेंज हो जाता है। इस कलर को देखकर ये दोनों लड़की समझ जाती है कि इसका रेटिंग A+ है और ये लड़की आहक्वान अपने बगल के लड़की से कहती है, फेंग यिन, जब तुमने स्ट्रेंथ का टेस्ट दिया था तब तुम्हारा रेटिंग क्या था? इस बात पर ये लड़की फेंग यिन इसे बताती है, मैं B रेटिंग से पास हुई थी। तो ये आहक्विन इसे चिढ़ाते हुए कहती है, हमारे थंडर सिटी ब्रांच का एसोसिएशन बस B रेटिंग के साथ ही पास हुई। ये सुनकर ये लड़की चिढ़ते हुए कहती है, उस समय मैं बस लेवल 32 पे थी, वो चैलेंजर पक्का ही लेवल 40 पे होगा, नहीं तो वो A+ रेटिंग ला ही नहीं पाता। उसके इस बात को सुनकर ये लड़की अपने मुंह पे हाथ रख के हंसते हुए कहती है, लेवल 40 के करीब। ये देखकर ये फेंग यिन आश्चर्य में कहती है, क्या गलत है, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? ये सुनकर ये आहक्वान चुड़ैल की तरह मुस्कुराते हुए सोचती है, यहाँ तक कि मैं भी स्ट्रेंथ के टेस्ट में बस A रैंक ही ला पाई थी, जिसका क्लास क्लोज कॉम्बैट होता है। उसके लिए स्ट्रेंथ टेस्ट को पास करना आसान होता है। आशा करता हूँ कि ये आगे भी इसी प्रकार का रैंक लाए। अगर ये 2 में इसी प्रकार का रैंक लाने में मैनेज कर लेता है, तो ये वही लड़का होगा जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। जब वो ये सब सोच रही होती है, तब चैन कुनमो एजिलिटी स्टेज में आ चुका होता है। यहाँ आने पर इसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है, आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। यहाँ पर स्नो का अगला वेव 30 सेकंड में आएगा और आपको 40 सेकंड के अंदर माउंटेन के टॉप तक पहुँचना है। इस टेस्ट में आई फ्रेम और स्लो इफेक्ट स्किल का इस्तेमाल करने से रोक लगाया गया है। इन सभी सूचनाओं को सुनकर चैन कुनमो सोचता है,
ये सभी स्ट्रिक्टली सभी शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। इस माउंटेन के 1000 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा स्पीड की जरूरत होगी। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एजिलिटी का टेस्ट दूसरे शब्दों में स्पीड का टेस्ट है और ये 2/3 माउंटेन पूरा ही स्नो से कवर है। ये मेरे स्पीड को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेगा, लेकिन सौभाग्य से मेरा एजिलिटी का एट्रीब्यूट बहुत ही ज्यादा हाई है और यहाँ पर किसी भी प्रकार के एलिक्सर को यूज करने से कोई भी रोक नहीं लगाया गया है। तो इस टेस्ट को भी पास करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो अपने एजिलिटी के एलिक्सर को निकाल कर पीते हुए बड़े तेजी में यहाँ से भाग जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो माउंटेन की चढ़ाई करने लगता है। आगे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए ये सोचता है 10 सेकंड में स्नो का बवंडर आ जाएगा। मुझे इस 10 सेकंड का अच्छा उपयोग करना होगा। जितना दूर मैं भाग सकता हूँ उतना दूर मुझे भागना होगा। और 10 सेकंड बीतते कितना समय लगता है? ऑफ कोर्स 10 सेकंड, और 10 सेकंड बीत जाते हैं और उसके पीछे स्नो का बवंडर आने लगता है। उसे देखकर ये अपने मैजिक स्टाफ को बाहर निकालकर उस पे आइस मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे यहाँ पे एक आइस का दीवार बन जाता है। लेकिन ये आइस का दीवार भी टूटने लगता है। इस पर ऐसे क्रैक को आते हुए देखकर चैन क्विन सोचता है ये आइस का दीवार इस स्नो को बस 2 सेकंड तक ही रोक पाएगा। मुझे अपने स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। ये सोचकर ये और भी तेजी में यहाँ से भागते हुए सोच रहा होता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये बवंडर कितना ज्यादा फास्ट हो, ये मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं हो सकता। ये सब जब ये सोच रहा होता है तभी इसे सामने की तरफ हरियाली दिखने लगता है। उसे देखकर ये सोचता है अब बस 100 मीटर की दूरी है, फिर मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा जहां पर स्नो नहीं है। वहां से मेरा जीत तो निश्चित हो जाएगा। ये सोचकर ये अपने वेपन को स्पीयर में चेंज करके अपने रास्ते में आ रहे सभी दिक्कत को दूर करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे रास्ते में क्या आता है, मैं सभी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सोचते ही थोड़े दूर जाने के बाद इसे उस पेड़ का डंठल दिख जाता है। इस पेड़ के डंठल पे ये एक रस्सी का इस्तेमाल करके वहां से एक लॉन्ग जंप मार के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ आकर ये रिलैक्स होते हुए कहता है स्पीड के मामले में मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। और तभी इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है कांग्रेचुलेशन हो चैन किन्मो को एजिलिटी के टेस्ट को A+ रैंक से पास करने के लिए। और इस टेस्ट के खत्म हो जाने के बाद भी यहाँ पर 2 पोर्टल खुलता है। इन दोनों पोर्टल और इन सूचनाओं को सुनकर चैन किन्मो कहता है हालांकि मुझे इस रैंकिंग वाले सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब से ये A+ है तब ये कुछ अच्छा ही होना चाहिए और पक्का ही A+ रैंक सबसे हाईएस्ट होगा, इससे ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। जब चैन क्विनमो ये सब कह रहा होता है तब उसके बाहर उसका पोर्टल का कलर फिर से रेड ऑरा से चेंज हो जाता है। इसे देखकर ये सब फिर से समझ जाते हैं कि इसमें भी इसे A+ रैंक मिला है। और फेंग यिन चौंकते हुए कहती है आखिरकार कौन है ये लड़का जिसे लगातार स्ट्रेंथ और एजिलिटी में A+ मिला। और इसे देखकर आह्वान हंसते हुए कहती है ये पक्का ही वही लड़का है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। कम ऑन, मुझे दिखाओ तुम मुझे और कितना सरप्राइज दे सकते हो। इस लड़की की ऐसे बातों को सुनकर ये फेंग यिन सोचती है ये लड़का पक्का ही अब मुसीबत में होगा, क्योंकि इसने आह्वान के अटेंशन को कैच कर लिया है। ये पागल लड़की अब उसे नहीं जाने देगी। जब ये लड़की ये सब सोच रही होती है तब चैन किन्मो अपने टेस्ट के अगले स्टेज जो कि फिजिक स्टेज होता है उसमें इंटर कर जाता है। यहाँ हर जगह लावा ही लावा होता है। इस जगह पर कदम रखने से ही इसका 100 HP कम हो जाता है। इसे देखकर इसमें दोबारा उस जगह पर कदम रखने का हिम्मत नहीं होता।
ये आश्चर्य में कहता है, बस इस जगह पर टहलने से ही मेरा इतना सारा एचपी कम हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा घटिया है। और ये इस जगह को देखकर सोचता है, ये फिजिक स्टेज का टेस्ट मेरे फिजिक एट्रीब्यूट का टेस्ट होना चाहिए, लेकिन मैंने अपने फिजिक एट्रीब्यूट में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। मेरा अभी का फिजिक एट्रीब्यूट टोटल 3980 ही है। और इस जगह को देखकर लगता है कि ये करीब 2000 मीटर तक लंबा होगा। यहाँ इंटर करने से ही मैं प्रत्येक सेकेंड 100 से एचपी खोते जा रहा हूँ। इस तरह अगर मैं इलिक्जर्स का भी इस्तेमाल करूंगा फिर भी मैं 1 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाऊंगा। चलो सबसे पहले ये चेक करके देखता हूँ कि अगर मैं हवा में रहूंगा तब भी क्या मेरा एचपी कम होगा, या फिर कहीं ये बात तो नहीं कि लावा के कांटेक्ट में आने से ही मेरा एचपी कम हो रहा है। ये सोचकर वो यहाँ से एक लॉन्ग जंप मार के अपने रस्सी को एक चट्टान में फंसाकर उस चट्टान पे आ जाता है। और सरप्राइजिंगली जितने समय तक ये हवा में रहा था उतने समय तक इसका एक भी एचपी कम नहीं हुआ। ये देखकर ये आश्चर्य में सोचता है, यहाँ आते ही मैंने इस बात को नोटिस नहीं किया और बेवकूफों की तरह लावा में कदम रख दिया। इसी कारण से मेरा एचपी बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो गया। लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, जब तक मैं हवा में रहूंगा तब तक मेरा एक भी एचपी कम नहीं होगा। ये सोचकर वो अपने द्वारा खोए गए सभी एचपी को रिकवर करने के लिए इलिक्जर्स निकाल कर पीने लगता है और साथ में अपने जूते के एबिलिटी को भी एक्टिवेट करता है। और ये यहाँ से एक लंबा जंप मार कर आगे की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, चलो देखते हैं मैं कितने समय तक हवा में रह सकता हूँ। लेकिन ये कोई शक्तिमान तो है नहीं जो जब तक चाहे तब तक हवा में रह सकता। इसकी भी अपनी कोई सीमा है, इसलिए ये जल्द ही नीचे की ओर गिरने लगता है। तो ये खुद को और भी समय तक हवा में रखने के लिए अपने रस्सी को एक पत्थर में फंसाकर खुद को हवा में रखने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जितने समय तक ये इस लावा में गिरता है उतने समय में ही इसका 1000 एचपी धाए धाए करके कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये अपने परफॉर्मेंस से खुश होता है। ये हंसते हुए कहता है, मैंने ज्यादा जोर भी नहीं लगाया फिर भी मैं 600 मीटर तक जंप कर पाया। स्टार्टिंग के लिए ये उतना बुरा नहीं है। ये कहकर ये अपने मैजिक स्टाफ से यहाँ एक आइस का बहुत बड़ा गोला समन करता है और इस आइस के गोले पर बैठकर राइडिंग करने लगता है और बड़े ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन ये आइस भी धीरे धीरे पिघलने लगता है। ये देखकर कि ये आइस का गोला जल्द ही पिघलने वाला है, चैन कुनमो अपने वेपन को मशीन गन में चेंज करता है और कहता है, अब बस 700 मीटर की ही दूरी बाकी रह गया है। ये कहकर वो उस आइस के गोले पे से जंप लगा देता है और अपने मशीन गन का इस्तेमाल करके उस आइस के गोले को फोड़ देता है और अपने पास से एक मैकेनिकल ड्रोन बम को रिलीज करता है। उस ड्रोन बम पर ये अपने हेवन नेट का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है और इसी के सहारे ये हवा में उड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इसके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते ही ये ड्रोन ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखकर चैन कुनमो मुस्कुराते हुए कहता है, नोट बैड, मैंने अपना ज्यादा एचपी नहीं खोया और यहाँ तक सेफली पहुँच पाया। उसके इतना कहते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, कांग्रेचुलेशन आपको फिजिक के टेस्ट को ओवरऑल A++ रेटिंग से पास करने के लिए। ये सुनकर चैन कुनमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि थोड़ी देर पहले इसी ने तो कहा था कि मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार का A++ रैंक होगा। और इस A++ रैंक के बारे में सुनकर ये चैन कुनमो आश्चर्य होते हुए कहता है, क्या वाकई में कोई A++ रैंक भी है? ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है।
उसके इतना कहने के साथ ही इसके सामने फिर से 2 पोर्टल खुल जाता है और इसके बाहर इसके पोर्टल का कलर फिर से रेड ऑरा से चेंज हो जाता है। लेकिन इस बार इस रेड ऑरा का कलर और भी ज्यादा गहरा होता है। इस इतने गहरे कलर को देखकर ये फेंग यिन चौंकते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि लेजेंड सही थे? ये A+ रैंक सबसे हाईएस्ट रैंक नहीं है, इससे भी ऊपर किसी प्रकार का रैंक है। इसके इन सभी बातों पर ये लड़की आक्वान कुछ भी नहीं कहती। तो ये फेंग यिन इससे पूछती है, कौन है ये लड़का? अब मुझे और भी ज्यादा सस्पेंस में रखना बंद करो। ये सुनकर ये लड़की आक्वान इसे बताती है, मुझे भी उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, लेकिन वो अभी लेवल 29 पे ही है और इससे भी महत्वपूर्ण उसका क्लास वैग्रेंट है और इस महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण उसका बैटल पावर 30,058 है। ये सुनकर तो ये लड़की फेंग यिन का मुंह और भी ज्यादा चौड़े तरीके से खुल जाता है और ये कहती है, क्या एक लेवल 29 का वैग्रेंट जिसका बैटल पावर 30,000 है और उसने A+ रेटिंग 2 में प्राप्त करा, यहाँ तक कि जिसके बारे में लेजेंड बात किया करते थे कि एक A++ रैंक का भी एक रैंक है, उसने इस रैंक को भी प्राप्त किया। क्या ये इसका काम हम सबको कचरा घोषित नहीं कर रहा? और ये सीरियस होते हुए कहती है, मेरे मुताबिक हमें इसके बारे में जाकर हायर अप्स को बताना चाहिए। इसके अभी के रिजल्ट के साथ अगर ये लास्ट का स्टेज फेल भी कर जाएगा फिर भी इसे ची का रैंक 5th मिलेगा। मैं श्योर हूँ जब हायर अप्स को इसके बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये सुनकर ये लड़की आक्वान इसे मना करते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी उसकी जरूरत है। अगर तुम इसके बारे में रिपोर्ट कर दोगे तो मैं चिंतित हूँ कि कोई ना कोई उसे मुझसे छीन लेगा। मैं 6 महीने तक इंतजार की हूँ और अब जाकर मुझे एक टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट मिला है, इसे मैं अपने हाथ से नहीं फिसलने दे सकती। ये सुनकर ये लड़की फेंग यिन चिंतित होते हुए कहती है, ये सही है कि उस जगह पर लेवल 35 के नीचे का ही अवेकनर जा सकता है, लेकिन तुम उसके लिए किसी और कैंडिडेट को भी खोज सकते हो। अगर हम इसके बारे में हायर अप्स को नहीं बताएंगे तो क्या तुम इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल पाओगी? ये सुनकर भी इस लड़की आक्वान का मन नहीं डोलता, तो ये लड़की फेंग यिन ही डोल जाती है और कहती है, ठीक है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी जैसे कि मैं आज यहाँ थी ही नहीं। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। चैन क्विनमो टेस्ट के अगले स्टेज में इंटर कर चुका होता है। इस जगह पर इसके स्पिरिट को टेस्ट किया जाएगा। इसके यहाँ आते ही इसे एक बुक का बहुत बड़ा शेल्फ दिखता है। इसे देखकर ये कहता है, इस जगह के अपीयरेंस को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी प्रकार का लाइब्रेरी है और मेरे पिछले टेस्ट के आधार पे यहाँ पर मेरे स्पिरिट या फिर मेरे विजडम को टेस्ट करना चाहिए। उसके इतना कहते ही इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, आप जिस जगह पे आए हैं उस जगह को लाइब्रेरी मेज कहा जाता है। यहाँ पर मात्र 2 ही रास्ता है, एक रास्ता जिससे कि आप आए और एक रास्ता जिससे कि आप यहाँ से जाएंगे। जितना समय आपको आपके पिछले टेस्ट में दिया गया था उतना ही समय आपको इस टेस्ट में भी दिया जाएगा। आप यहाँ पर अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके अपने सही रास्ते का चयन कर सकते हैं। किताब के द्वारा आपको आपके सही रास्ते के बारे में बताया जाएगा। आप अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करके उन किताबों को सेंस कर सकते हैं और सिस्टम आपको सलाह देना चाहेगी कि आप अपने स्पिरिट पावर के खत्म होने से पहले ही अपने रास्ते का चयन कर लें। बाकी आपके टेस्ट के लिए आपको गुड लक। इन सूचनाओं को सुनकर चैन क्विनमो चौंकते हुए कहता है, वाकई में इस स्पिरिट स्टेज में मेरे स्पिरिट पावर को टेस्ट किया जाएगा ताकि मैं अपने सही रास्ते का चयन कर सकूं। मुझे मानना पड़ेगा
टेस्टिंग का ये तरीका बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव है। चलो सबसे पहले वो करके देखते हैं जो करने के लिए कहा गया है। ये कहकर चैन कुनमो अपने आंखों को बंद करके अपने स्पिरिट पावर की मदद से इस पूरे लाइब्रेरी को स्कैन करने की कोशिश कर रहा होता है और इसके स्कैनिंग के दौरान ही इसे कुछ किताबें इन लाइब्रेरी के रास्ते में इसे इंडिकेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन किताबों को देखकर ये सोचता है तो ये सभी किताबें चैलेंजर को गाइड करने के लिए है और इतने कम समय तक ही अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करने के कारण इसे दिमाग का एक बहुत जोर का दौरा पड़ता है। इस कारण ये अपने सर को पकड़कर कहता है, ये पहली बार है जब मुझे अपने स्पिरिट पावर के इस्तेमाल के कारण मेरा सर इतना ज्यादा दुखने लगा। मेरे अभी के स्पिरिट का स्टेट्स मेरे फिजिक के बराबर ही है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो मैं इस स्पिरिट एट्रीब्यूट के रिक्वायरमेंट तक नहीं पहुंच पाया हूं। इस प्रकार अगर मैं अपने स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे इस जगह से निकलने में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इस जगह को बनाने वाला मेरे ट्रिक्स के बारे में थोड़ी जानता होगा। ये कहकर वो अपने फैंटम क्लॉक को एक्टिवेट करता है जिससे ये गायब हो जाता है और इस कारण से ये इस लाइब्रेरी के आर पार भी जा पा रहा होता है। इसे देखकर ये मुस्कुराते हुए कहता है, मैं वाकई में इस दीवालों के आर पार जा सकता हूँ। मेरा ये फैंटम क्लॉक का इनविजिबिलिटी इफेक्ट एक बग की तरह है, इससे तो मैं बहुत ही इजीली इस जगह से निकल सकता हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है मेरे लिए। ये सब कहते हुए चैन कुनमो आराम से इस जगह से बाहर आ जाता है और इस जगह से बाहर आने पर इसे सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, कांग्रेचुलेसन हो आपको स्पिरिट स्टेज के टेस्ट को पास करने के लिए। आप इस टेस्ट को ओवरऑल A++ रैंक से पास किए हैं और साथ में ही कांग्रेचुलेसन हो आपको चारों टेस्ट को बेहतरीन तरीके से पास करने के लिए। आप डार्क ब्रदरहुड के एंट्रेंस टेस्ट को पास कर चुके हैं, वो भी A++ रैंक से। इसके रिवार्ड के तौर पे आपको 800,000 एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाएगा और आपके रिजल्ट के अनुसार आप पूरे हिस्ट्री के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने A++ रैंक से इस टेस्ट को पास किया है। इस कारण से आपको एडिशनल रिवार्ड के तौर पे भी 800,000 एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाएगा। आपका स्टार्टिंग रैंक ची का रैंक 5 होगा और अगले रैंक पे जाने के लिए आपको 20,000 एक्यूमुलेटेड पॉइंट लगेगा और आपका एक बार लेवल अप हो चुका है। इन सभी चीजों के कारण इस चैन कुनमो का शरीर चमकने लगता है। अपने बॉडी को देखकर चैन कुनमो मुस्कुराते हुए कहता है, इस टेस्ट को पास करने से तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल गया। यहाँ से जाने के बाद मैं अपना लेवल अप करने का सोच ही रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरा एक लेवल अप भी हो गया। ये तो मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था और इस बार इसके सामने मात्र एक ही पोर्टल खुलता है। इस पोर्टल को देखकर ये खुश होते हुए कहता है, अब मुझे अपने क्लास को चेंज करने से पहले एक ही चीज रह गया है जो कि मुझे हासिल करने की जरूरत है और वो यिन यांग होली सिल्क है। इसके इतना कहते ही इसे इसके पैसिव सिस्टम के द्वारा सूचित किया जाता है, कांग्रेचुलेसन हो आपको लेवल 30 पे पहुंचने के लिए और आपके अपने हिडन क्लास स्पेल ब्लेंडर के कारण आपने अपने सेकंड अवेकनिंग को लेकर एक मिशन को एक्टिवेट किया है। एक इंटरमीडिएट ग्रेड के सीक्रेट रेलम को अकेले ही SSS रैंक से क्लियर करिए। इस टेस्ट के दौरान आपके हिडन क्लास स्पेल ब्लेंडर को डिसेबल कर दिया जाएगा और अगर आप इस टेस्ट को क्लियर कर देंगे तो आप अपनी सेकंड अवेकनिंग को पूरा कर लेंगे और आपका स्पेल ब्लेंडर क्लास प्रमोट होकर सोल ब्लेंडर क्लास बन जाएगा। इन सभी सूचनाओं को देखकर चैन कुनमो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए कहता है, क्या वेग्रेंट क्लास का भी एक एडवांस वर्जन है और इसके द्वारा इस टेस्ट को A++ रैंक से पास करने के कारण बाहर हंगामा मच चुका होता है। वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ओ माय गॉड, क्या वास्तव में एक A++ रैंक का भी रैंक है? एक व्यक्ति कहता है, मैंने तो सोचा था A+ रैंक ही सबसे ऊपर है। तो एक व्यक्ति पूछता है,
आखिरकार है कौन ये ताकतवर व्यक्ति? तो दूसरा व्यक्ति कहता है, मैंने तो यही सुना है कि वो अभी तक लेवल 29 पे ही है। इन सभी के ऐसे बातों को सुनकर आहक्वान अपने गार्ड्स से कहती है, इन सभी कैंडिडेट को पकड़कर लॉक कर दो, कोई भी भागना नहीं चाहिए। ये सुनकर उसके गार्ड्स भी जाकर इन सब को पकड़कर कैद करने लगते हैं। ये देखकर ये सब चिल्लाते हुए कहते हैं, हमारी क्या गलती है? हमें तुम क्यों कैद कर रहे हो? हमें बताओ क्या गलती किया हमने? हम पे दया दिखाओ। लेकिन ये लड़की इन सब पे कोई दया नहीं दिखाती। ये इन सब को देखकर सोचती है, मुझे माफ करना, लेकिन वो लड़का मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, तो मैं उसके बारे में एक भी खबर बाहर नहीं जाने दे सकती। ये सब सोचकर वो अपने गार्ड से कहती है, तुम सभी भी अपना मुंह बंद रखना। अगर तुमने एक भी शब्द बाहर निकाला तो फिर मुझे निर्दय होने के लिए ब्लेम मत करना और उन सभी कैंडिडेट को बाद में छोड़ देना और उन्हें 100 गोल्ड कॉइन दे देना। ये उनके लिए कंपनसेट की तरह होगा। जब ये इधर का मामला संभाल रही होती है तब चैन कुइनमो उधर का मामला संभाल कर इस पोर्टल से बाहर आ जाता है। चैन कुइनमो को देखकर ये लड़की ताली बजाते हुए इसके तरफ आते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन हो तुम्हें A++ रैंक से पास करके डार्क ब्रदरहुड को ज्वाइन करने के लिए और पूरे हिस्ट्री के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए। इस लड़की के बातों को सुनकर चैन कुइनमो हंसते हुए कहता है, माय लेडी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस ऐसा है कि मैं थोड़ा सौभाग्यशाली था। और वो सोच रहा होता है, इस लड़की का दिल एकाएक क्यों बदल गया? जब मैं शुरुआत में यहाँ आया था तब तो ये मुझ पर बहुत ही ज्यादा भड़क रही थी, लेकिन अब इसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल चुका है। जब चैन कुइनमो ये सब सोच रहा होता है तब इस लड़की का नजर भी इसके बैच पे जाता है। इसके बैच को देखकर ये सोचती है, इसे वाकई में डायरेक्टली ची का रैंक 5th मिला। ये सोचकर वो उससे कहती है, तुम्हें ज्यादा विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो प्राप्त किया है वो कुछ ऐसा नहीं है कि हर कोई प्राप्त कर सके और अब से हम सब कलीग्स होंगे, तो चलो मेरे पीछे आओ। इस लड़की के ऐसे बातों को सुनकर चैन कुइनमो इसके पीछे पीछे जाते हुए सोचता है, ये औरत मामूली नहीं लग रही। अभी के लिए मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं अपने फैंटम क्लॉक को एक्टिवेट करके वहां से भाग जाऊंगा। और चूंकि ये लड़की इसे कोपचे में ले जा रही है तो मुझे नहीं पता ये दोनों वहां जाकर क्या करेंगे। ये बातें तो बस ये दोनों ही जाने। जब अगला चैप्टर आए तब तो हम जाने।